तो जैसे मैंने आप लोगों को इथेरियम की एनालिसिस दी, वैसे बिटकॉइन की भी दी। आज मैं आप लोगों को डोज कॉइन की एनालिसिस देने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आती है, ऑल्ट कॉइन सीरीज की दूसरी वीडियो, पहली वीडियो में हमने ताओ कॉइन को कवर किया था, बिटेंसर को कंप्लीटली देखा था। इस वीडियो में हम डोज को देखेंगे। क्योंकि डोज में फंडामेंटल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें होती नहीं है, तो डोज को हम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव को साइड रख के हम टीए पार्ट को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या ये बेरिश है, क्या ये बुलिश है। मैक्रो में हर चीज़ को समझेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पर आ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर आने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि रिसेंट में जो मार्केट गिरी है ना, वो हर चीज़ आप लोगों को वहाँ पर दी गई, इवन इंक्लूडिंग शॉर्ट की कॉल। तो वो सब चीज़ें आप लोग को मिलती हैं। आई होप कि आप लोग वहाँ पर जुड़ोगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 300 लाइक्स इस वीडियो का टारगेट है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि ऑल्ट कॉइन की सीरीज कंप्लीट हो, मतलब इसके आगे एक नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन आए, तो आपको इस वीडियो के 300 लाइक्स करने हैं और कम से कम आई थिंक 50 कमेंट्स तो कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, सो पहली चीज हम लोग जो वीकली का चार्ट ओपन करेंगे, आप लोग को जैसे मैंने बताया कि अगर अनबायस पर्सपेक्टिव से देखना है तो हमें यहाँ पर रिटेल जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो लगाने होंगे। जो रिटेल देखता है, नॉर्मल नूब जनता जो जिसको देखती है, उसको कहते हैं बुलिंजर बैंड। और हम कहते हैं मैकडी। देख लेते हैं भाई मैकडी क्या कह रही है। और मैकडी के बाद अब क्या बचा, स्टोकेस्टिक आरएसआई। ओके, ये चार चीज़ें हैं जिनको मैं नूब इंडिकेटर कहता हूँ। ये नूब इंडिकेटर हैं। और वीकली में अगर आप देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है बुलिंजर में। वीकली में अगर हम देखें तो बुलिंजर क्या कह रहा है वीकली का, ये एक्चुअल रेजिस्टेंस दे रहा है। मतलब मिडिल पॉइंट पे अभी हम अभी इस समय 20 या 21 वीकली मूविंग एवरेज के पास हैं, जहाँ पर ये हल्का फुल्का रिजेक्शन ले रहा है, जो कि स्वाभाविक है और ये बनता ही बनता है। ठीक, बुलिंजर जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, मतलब बुलिंजर ज़्यादा इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ये कह रहा है यहाँ से गिर भी सकता है, उठ भी सकता है। आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई कह रहा है नीचे गिर के ऑलमोस्ट उठने आया, तो 50 को होल्ड करता है तो अच्छी चीज़ है। मैकडी बुलिश साइन दे रहा है, बिकॉज रेड को एकदम रेड का कलर हल्का होते होते अब ग्रीन में कन्वर्ट होने जा रहा है, और क्रॉसओवर भी शायद पहली बार होने वाला है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखें, इसमें भी थोड़ा सा और पुश है जब ये ओवरबॉट होगा। अभी ओवरबॉट नहीं है। वीकली के बाद अगर हम लोग अब डेली में जाएंगे, तो डेली में हमें पता चलता है कि डेली में तो डोजकॉइन फट चुका था बुलिंजर में, तभी ये हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब इस रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी आती है मिडिल पॉइंट तक, जो 21 वाली एवरेज है, जो कि 19 सेंट बोल रही है। और यही मेरा टारगेट था जो मैंने टेलीग्राम पे लोगों को बताया था। अगर हम ओवरबॉट में देखें तो आरएसआई ओवरबॉट है, जो बता रहा है कि हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, बट ये करेक्शन 50 के नीचे नहीं जाना चाहिए आरएसआई के। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बुल मार्केट, आपको अगर बुल मार्केट देखनी है, ऑल्ट सीजन देखना है ना, उसमें करेक्शन डू नॉट हैव टू बी वेरी शैलो। करेक्शंस को ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। करेक्शंस को 50 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब अगर करेक्शन 50 के नीचे होंगे तो फिर काहे का ऑल्ट सीजन, काहे का बिटकॉइन सीजन। समझ रहे हो मेरी बात। बुल रन तभी होगी जब चीज़ें करेक्ट करें, लेकिन उतना ना करें, ठीक है, जो स्वाभाविक लेवल्स हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इथेरियम बताया 0.5 गोल्डन पॉकेट आना चाहिए, पर आपको ये बोला ना गोल्डन पॉकेट आना नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रांगनेस अगर मार्केट में है तो जनरली चीज़ें ऊपर ही भागती हैं। क्रिप्टो ऐसा हो जाता है ना कि हर दूसरा आदमी सोचता है मैं क्रिप्टो कर लूंगा, और वो लॉन्ग लेके बैठ जाता है। समझ रहे हो, क्रिप्टो का ऑल्ट सीजन इज एकदम अंधा, एकदम अंधा, मतलब जो ले रहे हो वो उठ रहा है, ठीक है। और हमारा काम, जैसे मेरा काम है, वो बेयर मार्केट में शुरू होता है, क्योंकि उस समय वो लोग चुप हो जाते हैं जो लॉन्ग बुल मार्केट में आके आपको कॉल दे रहे होते हैं, तब हमारा काम स्टार्ट होता है। क्योंकि बुल मार्केट में तो ट्रेड करना बहुत ईजी है क्रिप्टो में। अगर हम यहाँ पर मैकडी को देखें, मैकडी हल्का फुल्का फुस होता हुआ दिख रहा है। स्टोकेस्टिक आरएसआई ने भी क्रॉसओवर दे दिया है। साथ ही साथ एक लास्ट देख लेते हैं मंथली में। मंथली में हमें दिखा है कि यार मंथली में तो बढ़िया है कि बुलिंजर ना मिडिल का ही सपोर्ट लेके एकदम भाग रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये देखो यहाँ पर। ओके, नोटिस करो आप इसको, एग्जैक्टली बुलिंजर मिड का सपोर्ट लेके ही भाग रहा है। चलो ठीक है, अब इंडिकेटर्स को हटा देते हैं। ओके, सारे इंडिकेटर्स हटाते हैं, आरएसआई डेली इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब लेवल्स देखते हैं। पहला मंथली का इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए ये वाला है। क्यों बताया अभी लास्ट वीडियो में, सप्लाई बहुत एग्रेसिव थी, जहां से बहुत एग्रेसिव सेलिंग या एग्रेसिव बाइंग आती है, और वो विक है। उस विक को मार्क करना जरूरी है, क्योंकि वो आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे इसने यहाँ पर करी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका प्रूफ यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। और आपको एग्जैक्ट प्रूफ पता है कहाँ दिखेगा, ये जो सपोर्ट अभी रिसेंटली लिया है ना डोज कॉइन ने, एग्जैक्टली यहाँ 15 सेंट 18-16 सेंट्स के अराउंड, ये मंथली क्लोजिंग वहीं पर दी इसने। फिर मैंने नेक्स्ट ये वाला देखा जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई थी। इस जगह को देखोगे तो ये 23 सेंट्स का लेवल है, और एग्जैक्टली ये मैच करता है हमारे बुलिंजर वाली एनालिसिस से और हमारी ये वीकली एनालिसिस के रेजिस्टेंस से भी। तो आपको समझ में आ गया कि ये लेवल कितना ज़रूरी है क्लियर करना, क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ों का रेजिस्टेंस है।
अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी लास्ट टाइम। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से हल्का फुल्का करेक्शन अगर आता भी है, अगर मैं मैग्नेट टूल से देखता भी हूँ, तो हमें 0.5 और गोल्डन पॉकेट पे पोजीशन बनाई 19 सेंट्स के से लेकर 17, ठीक है। लेकिन मेरा जो अनुमान था वो ये था कि भाई इसको ना गिरना नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन मेरा जो लेवल मैंने जो आपको बताया वो ये लेवल बताया था, आई थिंक 21 से 19 सेंट्स के बीच। तो आप डोजकॉइन को बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो पहली चीज़ ये थी। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। जो डोजकॉइन में जो नेक्स्ट टारगेट आएगा, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो आता है 27 सेंट्स 28 सेंट्स का। इस लेवल को हम क्यों मार्क कर रहे हैं? क्योंकि ये 0.5 का लेवल है हमारा। ओके, इसको हम भूल नहीं सकते। अगर हम यहाँ से ऊपर से भी फिब ड्रॉ करने चलें और डाउनफॉल की पूरी फिब लें तो भी 0.5 हमारा यहाँ पर आता है, लाइक 30 सेंट्स के अराउंड। 30 सेंट्स और 28 सेंट्स, ये लेवल आपका पहला एग्जिट होगा अगर आप डोजकॉइन को नीचे से लेके बैठे हो। यानी मान लो आपने कहीं 15 सेंट 16 सेंट्स पे डोजकॉइन लिया है तो आप यहाँ पर पहली एग्जिट कर सकते हो। कहाँ पर? बॉक्स बना देता हूँ, आपका जो बॉक्स होगा वो ये वाला बॉक्स होगा। ओके, अब हिस्टोरिकली अगर आप जूम आउट करके भी देखोगे आपको पता चल जाएगा ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। इधर आओ, देखो मैंने जादू नहीं किया है, बट ये जादू से कम नहीं है। मैंने वहाँ कैलकुलेट करके फिब निकाली, जब पीछे आता हूँ देखता हूँ यहाँ रिएक्शन हुआ था। देखो, ये देखो क्या हुआ था, ये ब्रेक एंड रीटेस्ट हुआ था। मतलब जब ये मार्केट टूटी उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करके धड़ाम से गिरे थे हम लोग। तो ये लेवल ज़रूर इंपॉर्टेंट है फ्लिप करना, समझ रहे हो। और इसी जगह थोड़ा सा आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर लोगे इन फ्यूचर जो आपको करनी है, ठीक है। ये प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब अगर मैं आपको टारगेट बताऊँ डोजकॉइन में, अगर आपको टारगेट रखना है मान लो कोई भी, तो डोजकॉइन का टारगेट जो आपका रहने वाला है, मैं फिब एक्सटेंशन से देखता हूँ तो बॉटम से अगर फिब एक्सटेंशन देखता हूँ तो हमें मिलता है ऑलमोस्ट आई थिंक 56 सेंट्स का टारगेट, ठीक। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अच्छा टारगेट चाहिए तो आप इस बॉटम से देखोगे, राइट। आप यहाँ से देखोगे और देखोगे इस साइकिल में डोज अगर उठता है, क्योंकि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डोजकॉइन, तो उठ सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1.618 एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें 78 सेंट्स तक का टारगेट यानी ATH का ऑलमोस्ट टारगेट मिल जाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग टारगेट अपना बनाते हैं 261 का तो 1.18 का मिलता है और 361 का तो $1.5 का मिलता है। ओके, ये लेवल है। और 461 पर देखें तो 1.99, तो ऑलमोस्ट $2 का। तो टारगेट्स आपके फुल हैं, क्लियर हैं। डोजकॉइन अभी सपोर्ट ले रहा है। मैंने आपको लॉन्ग की बाय कॉल पता है कहाँ दी है? ग्रुप में, यहाँ पर दिखाता हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एग्री करेंगे, जिनको पता होगा कि भैया लाइव में आकर आपको लॉन्ग की कॉल दी थी इस रेजिस्टेंस पे, इस एरिया पे। जिनको मिली थी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट लोगों को मोटिवेट करता है सही गाइडेंस पाने के लिए सही जगह पे, ठीक है। आप कमेंट करना अगर आप में से किसी ने भी इस लेवल के इसको बहुत बार बोला था, एक बार भी नहीं बोला था, आई थिंक लाइव वगैरह हर जगह बोला था। 64% पम्प्ड है वहाँ से, ठीक। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस से ध्यान रखना इस लेवल को, ये भी पहला रेजिस्टेंस है, हल्का फुल्का रिजेक्शन दिख रहा है, बट होपफुली अगर ये ऑल्ट सीजन है तो ये से टूट जाना चाहिए, यहाँ पर ही रिजेक्शन आना चाहिए पहला, फिर यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसको ब्रेक करे, यहाँ से गिर के यहाँ पर आए, ये रीटेस्ट होगा, यहाँ पे आप लॉन्ग ले सकते हो, उठ सकता है, ठीक। अब अगर डायरेक्ट गिरता है तो डायरेक्ट सिर्फ मैक्स 21 से 19 सेंट जाना चाहिए, वहाँ पे आप बाय कर लोगे। ये लेवल बाय करने का 19 है, या फिर ऊपर जाके थोड़ा रीटेस्ट दे तब बाय करने का उम्मीद है। उसके अलावा बाय मत करना। टारगेट्स आपको बता दिए हैं बुलरन के, हर चीज़ आपसे जो है छुपी नहीं है, आपसे मतलब हर चीज़ शेयर कर दी है। इसके बाद अगर हम लिक्विडेशन मैप में जाते हैं और डोजकॉइन यहाँ पर सर्च करते हैं, लेट्स सपोज हम देखते हैं बाइनेंस का डोजकॉइन। ओके, सेलिंग के ऑर्डर्स जो लगे हैं यहाँ पर 25-40 पर लगे हैं 30 डे में। ओके, अगर हम सिंबल में जाकर देखते हैं डोज को तो हमें 1 डे में दिखते हैं यहाँ पर हैवी सेलिंग 2377 पर, लेकिन 30 डे में देखते हैं हैवी सेलिंग कहाँ पर है। सबसे हैवी सेलिंग 25 सेंट्स के अराउंड ही दिख रही है। तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का आप वो भी देख सकते हो। लेवल एज मतलब ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ओके, सेलिंग वहाँ पर आ सकती है। बाकी डोज के लिक्विडेशन ज़्यादा, मतलब लोग लॉन्ग लेकर ही बैठे हैं डोज के ओवरऑल। ये हाइपर लिक्विडेशन का डेटा है, हाइपर लिक्विड का डेटा है। ओके, सो दैट वाज माय अपडेट ऑन डोजकॉइन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, लेवल और इंपॉर्टेंस सब कुछ बता दिया, ठीक है। हर एक चीज़ आपको बता दी है। अब 300 लाइक्स अगर आप लोग करते हो, नेक्स्ट सीरीज में जो आप कमेंट करके एक ऑल्ट कॉइन बताओगे और जिस ऑल्ट कॉइन को दूसरा बंदे लाइक करते हैं, जैसे आपका कमेंट अगर मान लीजिए सुई के ऊपर है, तो सुई के ऊपर जितने लाइक्स आए होंगे, वो लाइक्स जिसके ज़्यादा होंगे उस कमेंट पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये तरीका रहेगा हमारा। आई होप आप लोग स्टार्ट कर दोगे काम अपना। छोटा सा काम है, फ़ोन हाथ में रहता है, इतना ही सा करना है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।